काला जादू सच में होता है? काला जादू तो होता है। किसी का कपड़ा रख लिया और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीजें होती है? होती वर्क करती है, क्योंकि ये एनर्जी वेस्ट है। कुंडली में क्या विदेश जाने का भी योग होता है? हाँ बिल्कुल, कुंडली में विदेश का योग होता है। क्या इस जन्म के किए हुए कर्म अगले जन्म में प्रभावित करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी बताइए ना, जिससे एकदम से लखपति बन जाए। हल्दी की गांठ को अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए, आपका पर्स पैसे से भरा रहेगा। सपने में सांप देखना क्या शुभ होता है या अशुभ होता है? सपने में सांप देखना शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा। ग्रहों का खेल या किस्मत का मेल। आज हम बात कर रहे हैं पूनम चौधरी जी से, जो ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम उनसे वो सवाल करेंगे जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। क्या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना ये ग्रहों का खेल है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या पति पत्नी के बीच जो झगड़ा हो रहा है ये ग्रहों का खेल है? क्या राजनीति भी ग्रहों के हिसाब से चलती है? तो आइए हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पूनम जी, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी काला जादू के बारे में। काला जादू सच में होता है? देखिए, काला जादू तो होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस हद तक मान रही हैं। काला जादू करने के बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो करते हैं। हाँ, होता ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ, आप अगर मान लेंगे कि काला जादू मेरे ऊपर किसी ने किया है, तो वो आपके ऊपर अगर नहीं भी होगा, उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी नहीं आया होगा, तो आपकी सोच से आप अपने ऊपर उसको हावी कर लेंगे। लेकिन काला जादू एक हद तक होता है। आजकल जो हर कोई कहने लगा है कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, एक बहुत बड़े अगर एक चीज़ के एक्सपर्ट हैं, मंत्र इस तरह के कर सकते हैं, तो वो काला जादू कर सकते हैं। तो हम जनरली सुनते हैं कि बंगाल साइड के लोग जो होते हैं वो लोग काला जादू करते हैं। बंगाली लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है, तो ऐसा सच में है? होता है ना, मैंने वही तो बताया आपको। जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट जाने जाते हैं लोग, तो इसलिए वो चीज़ उधर ज़्यादा होती है। और अब क्योंकि समय बदल रहा है, तो अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का रूप दे दिया गया है कि अब हर तीसरा आदमी आज बोल देता है कि मैं काला जादू कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बट बहुत कोई रेयर ही आपको ऐसा मिलेगा जो काला जादू कर सकता है। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि वो बहुत कम समय के लिए होता है, कई बार लंबे समय तक भी चल सकता है। तो हमें कैसे पहचानना चाहिए कि मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है, या कोई टोना टोटका जो होता है? देखिए, वो तो बहुत सारे इफ़ेक्ट है। आप हमेशा डल रहोगे, आपकी आंखें भारी रहेंगी, आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, या कोई एक ऐसी बीमारी आपको घेर लेगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपको डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा, टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन आप फिर भी बीमार हो, आपको डॉक्टर बता ही नहीं पाएगा। धीरे 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 आप अपने पतन की ओर चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो तो एक एंड ऑफ द लाइफ ही कर देता है। वो चीज़ होती है। नज़र लगना अलग चीज़ है, लेकिन जो काला जादू है उसमें फिर आदमी ख़त्म ही हो जाता है अगर बहुत इफ़ेक्टिवली हो। तो जैसे हम ये बात सकते हैं कि कुछ नकारात्मकताएं हो रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, कोई बार बार घर में किसी के बीमारी हो रही है, कभी हो रहा है कि किसी को कुत्ता काट जा रहा है, कभी हो रहा है कि किसी के बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जा रहा है, कभी किसी के घर में कुछ हो रहा है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो ये सब नकारात्मकता जो है ये सब क्या संकेत देती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका पारिवारिक माहौल क्या है, आपके एंसेस्टर्स का क्या आपकी लाइफ में रोल है, आप कितने रिचुअल्स करते हैं अपने घर में। तो बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे, पहले तो हम तब इसका रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर आपके घर का ही माहौल अच्छा नहीं है, तो आप गाड़ी चलाने भी जाएंगे तो भी आप एक्सीडेंट कर देंगे गुस्से में। बच्चे, आप पति पत्नी लड़ेंगे तो बच्चे उनका कहना नहीं मानेंगे, तो वो एक माहौल ख़राब हो गया। और अगर आपके ऊपर पितृदोष हुआ, एंसेस्टर्स का कुछ ऐसा हुआ, तो भी आपके घर में नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं।
तो ये अलग अलग चीज़ को देख के कुंडली से या आप कह सकते हैं आपसे बात करके पता लगाया जाता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर इनका क्या है रोल। अच्छा, तो इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे घर में अगर हमें फील हो रहा है कि नकारात्मकता आ रही है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, उलझनें हो रही हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं जो उस नकारात्मकता को, उस नेगेटिविटी को हम हटा सकें? इंस्टेंट कोई ऐसा उपाय? इंस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो अपना पारिवारिक माहौल ही ठीक करना पड़ेगा। दूसरे, अगर आपका वो भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको नेगेटिविटी लग रही है घर में, तो आपको एक काम करना है, एक नींबू लेना है और उस एक बिल्कुल फ्रेश नींबू और एक चाकू लेके आएंगे आप नया, और उसको आप शनिवार के दिन शाम के समय लेके आएंगे, और जिसके ऊपर आपको लग रही है नेगेटिविटी उसके ऊपर से आप 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी चौराहे पर चले जाइए और ले जाकर आप उसे 4 पीसेज में काट लीजिए चाकू से, और काटने के बाद चारों तरफ उसको फेंक दीजिए चौराहे पे, और उस चाकू को भी वहीं फेंक के आ जाइए, और उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। जिस पर्सन के ऊपर आपके घर में नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर पूरे घर में आपको लग रही है तो डेली कपूर और उपला, जो गाय के गोबर का होता है, उपले में आप कपूर और बहुत सारी पीली सरसों, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के, लोबान, ये सब आप डेली जलाइए और डेली उसका धुआं दीजिए घर में। उससे आपकी जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे लेकिन ख़त्म हो जाएगी। और सबसे अच्छा है फैमिली एटमॉस्फेयर, खुश रहिए, बच्चों को भी खुश रखिए और घूमने जाइए, बिल्कुल खुशनुमा माहौल रहना चाहिए। जैसे आपने एक नींबू का उपाय बताया कि उसको कट करो, थ्रो कर दो, तो अगर वो हमने डाला, कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके लिए कुछ नेगेटिव होगी? कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो आपने अपना काम कर दिया, किसी का पैर पड़े, ऊपर आए, वो किसी के ऊपर नहीं इफेक्ट आएगा। इसी पे आप एक पीली सरसों का भी कर सकते हैं। आप पीली सरसों लीजिए, आप जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और अपने घर के भी चारों तरफ, आप दक्षिण से लेके पूर्व तक आप जैसे राइट चलेंगे और पूरा ऐसे लेफ्ट में घूम जाएंगे, पीली सरसों मुट्ठी में लेके, और सारे घर के मेंबर्स के ऊपर 7 टाइम घुमाइए और उसको रात भर अपने पास रखिए, और सुबह उसे आप ऐसे ही सड़क पे फेंक दीजिए। वो तो भी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन जो उस पे चढ़ेगा या नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आपने कोई फूंक नहीं मारा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। केवल आपकी इंटेंशन ये थी कि आप अपनी नेगेटिविटी खत्म कर दें। हाँ, आपने यूनिवर्स में वो की है, ना कि किसी पर्सन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। जी, तो नींबू की बात आप कर रहे हैं, तो नींबू और मिर्ची का कॉम्बिनेशन है तो क्या है ये? जैसे कई बार चौराहों पे भी हम चलते हैं तो नींबू मिर्ची लेके वो घूमते रहते हैं, गाड़ियों में लटकाते हैं, तो ये क्या? दूसरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, गाड़ियों में भी बहुत सारा देखते हैं, एक बड़ा बड़ा फेस ऐसा लगा हुआ रहता है, राक्षस का फेस होता है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, क्या है ये? वो नज़र के लिए लगाते हैं। हो जाता है बुरी नजर वाले को? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, नींबू मिर्ची की बात करें अगर, तो पहले क्या होता था, अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें तो पहले शाम के समय जब हम नींबू मिर्ची टांगते थे तो उससे ये मक्खी, मच्छर और कीटक जो होते ये नहीं आते थे, तो इस वजह से इनको टांग दिया जाता था। अब धीरे धीरे अंधविश्वास की तरफ अगर हम बढ़ने लगे, क्योंकि देखिए दौर ही ऐसा आ गया है, कलयुग का दौर है, और हर कोई मतलब अपने मतलब में लगा, बहुत सेल्फिश हो गया पर्सन आज की डेट में, मैं कहूँ तो हम अंधविश्वास की तरफ जब चल पड़े हैं तो हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब ये फिर मैं वही कहूँगी कि मानने के ऊपर बात है। अगर आज मैं मानूँ कि मेरे दरवाजे पे आप नींबू मिर्ची टांग दीजिए, किसी की नज़र नहीं लगेगी, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज ले लिया, तो फिर वो उसी से नज़र नहीं लगेगी। बट इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि मक्खी मच्छर को भगाने के लिए शाम के समय पहले दुकानों के बाहर या घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग दिया करते थे। अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रिचुअल है नहीं। और कई मूवीज़ में हम देखते हैं कि नींबू मिर्ची लटकाया, भूत प्रेत वाली जो मूवियाँ होती है तो वो काले हो जाते हैं, तो वो सच में होते हैं ऐसे? नहीं, ये मूवी होती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप खुद भी कहीं टांग के देखना, ऐसा कभी नहीं है। वो तो एक फिल्म है, फिल्म दिखाने, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी करेंगे ना इन फिल्म वाले।
ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अब फोटोज़, किसी का फ़ोटो देख ले, काला जादू की हम बात कर रहे थे, तो किसी का फ़ोटो देख के क्या उसके ऊपर काला जादू करवाया जा सकता है, और जिसके ऊपर करवाया जा रहा है उस पर कितना तक असर पड़ सकता है उसका? देखिए, फ़ोटो देख के असर तो पड़ता है, होता भी है, ऐसा नहीं है, बट जितना हम पर्सन के, कई बार देखिए कपड़े से आप कह सकते हैं, उसके नाखून से, बाल से, क्योंकि डीएनए होता है ना नाखून और बाल में, और कपड़े में आपकी एक एनर्जी होती है, वो चीज़ है। फ़ोटो में आप वो चीज़ नहीं पकड़ सकते, तो रेयर होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो चाहिए, बट हाँ इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा कि आदमी बीमार तो हो ही सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं फ़ोटो। हो सकती है। और जैसे किसी के कपड़े होते हैं तो पहने हुए कपड़े कहते हैं नहीं पहनने चाहिए, तो किसी ने किसी का कपड़ा रख लिया और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा ख़राब हो गए, ये चीज़ें होती हैं। होती हैं बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है। हम पूरे, हमारे हर जगह एनर्जी है ना, तो एनर्जी जब होती है, तो मैंने आपकी एनर्जी पहनी, तो आपकी जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने अपनी लाइफ में लाई, अपनी किस्मत में कह सकते हैं। तो इसी तरह से कपड़ों के थ्रू चीज़ें चेंज होती हैं, एनर्जी एक्सचेंज वाली चीज़ हो जाती है ये। तो दूसरे का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे आएगा अगर आप दूसरे के कपड़े पहनते हैं बिना धुले। अगर आपको किसी के पहनने हैं, आपको किसी को देने हैं, तो पहले उन्हें धोइए नमक के पानी में और उसके बाद उन्हें दे दीजिए, क्योंकि उससे और क्लीन, तब भी आप नमक के पानी से धो के दीजिए। देंगे तो उसका कोई, क्योंकि अपने बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, ब्रांडेड है, अच्छे कपड़े, तो लगता है कि किसी को यूज़ हो जाए। तो अगर हम अपने बच्चों के कपड़े किसी को हेल्प करने के लिए दे रहे हैं और उससे हमारा बच्चा बीमार हो रहा है, तो नमक के पानी में धो निकाल के फिर दे सकते हो, क्योंकि आपके बच्चे की जो एनर्जी है वो उससे क्लीन हो गई है। अब वो नए कपड़े हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। आप कभी भी किसी को अगर आगे भी बताओ तो पहना हुआ कपड़ा आप किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक है, ये एनर्जी बेस्ड चीज़ें है ये चीज़। हाइजीन के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल। सुबह सुबह की बात करें अगर हम, सुबह 3 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो अगर किसी की नींद बार बार 3 बजे खुल जा रही है, तो क्या कोई आध्यात्मिक संकेत है, उसको भगवान कह रहे हैं कि मेरा जप करो, नाम जप करो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि अगर आपकी उसी टाइम पे रेगुलर आँख खुलती है और आपको फील होता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है, कोई मुझे उठा रहा है, एक फील होता है ना पर्सन को, अगर आपको ऐसा फील होता है तब तो आपके लिए वो आध्यात्मिक संकेत है। और अगर आप टेंशन में हैं, टेंशन में सोए हैं, आपकी आँख खुलनी है। अगर आप जल्दी नींद की गोली खा के सो गए हैं तो भी आपकी आँख खुलनी है। और अगर आप सोए ही नहीं हैं तब भी आप जगे रहते हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं केस में ऐसा होता है कि जब आपकी ज़्यादातर आँख उसी टाइम पे खुलने लगे, तो आपके जो देवता हैं, जो देव हैं, आपके पितृदेव हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि जो आपकी चीज़ है वो अब ग्रैब करने का टाइम आ गया है, उठो और अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाओ, ऐसा संभव है। छोटे बच्चे होते हैं, सोते हैं, जब वो चौंक जाते हैं तो वो क्या है, और कभी डर के रोने लगते हैं, तो क्या उसके पीछे भी कुछ काला जादू से रिलेटेड है, या कुछ कोई ऐसा ऑरा है जो उनको दिखता है, समझ में आता है और वो चौंक जाते हैं? अच्छा, नहीं, देखिए क्या होता है, आपने ये सेकंड बात जो कही ये बहुत अच्छी कही। क्या होता है, जब आप एक जन्म लेते हैं तो पास्ट लाइफ की जो यादें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, सबकी में रहती हैं। और जब तक हम बोल नहीं पाते, यानी बच्चा जब तक बोल नहीं पाता, उसको उस जन्म की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो नींद में कहीं ना कहीं उसे दिखाई भी देती हैं, उसे समझ भी आता है और वो बोलना भी चाहता है, जो कि बोल नहीं पाता। यानी एक सपने की तरह कह सकते हैं आप इसको। तो छोटे बच्चों को जब इस तरह की चीज़ रियलाइज़ होती है, तो आपने देखा होगा बच्चे ऐसे करके एकदम से डर जाते हैं, तो वो उनकी जो वो वाली मेमोरी होती है वो उसकी तरफ से आती है वो चीज़, ना कि कोई नज़र हो गई, झपटा हो गया। पहले कहते थे ना हमारी दादी नानी भी कि इसको झपटा लग गया, झाड़ा लगवा के आ जाऊं, है ना, इस तरह के।
पर ऐसा नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में हो सकता है, किसी बच्चे को नज़र लग सकती है। नज़र वही है कि नेगेटिव एनर्जी अगर कोई आया और बच्चे को बहुत ध्यान से देखा तो उनकी एनर्जी उसके ऊपर हावी हो गई हो, तो उस केस में हो सकती है। बट ये जो चीज़ रिलेट करती है ये उसी से करती है कि पिछले कई जन्मों का जो डाटा है वो हमारे आत्मा में रहता है। तो बच्चे को जब तक वो बोल नहीं पाता मम्मी पापा, तब तक वो मेमोरी उन्हें याद रहती है और वो उसी में जीते हैं और वो उसी में डरते हैं और उसी के सपने देखते हैं। किसी नई माँ को कोई सलाह देना चाहे, किसी का बच्चा ऐसे रो रहा है तो वो परेशान हो जा रही है, तो आप कोई उपाय बताना चाहें? फिर भी अगर बच्चा बार बार रो रहा है, सो नहीं रहा और परेशान हो रहा है, तो उसके लिए तो पुराने नुस्खे वाला सबसे और बढ़िया उपाय है कि सरसों की तेल की बाती जलाएं, क्योंकि सरसों का तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सबसे बेटर रहता है। सरसों के तेल में बाती भिगोनी है बना के और उसको 7 टाइम बच्चे के ऊपर से उतारनी है और कहीं पर जाके उसको जला देनी है और फिर उसको अपनी चप्पल से ऐसे थक थक करके बंद कर देना है, तो वो नज़र उनकी उतर जाएगी और डेफिनेटली उतर जाएगी। और ऐसा हमने भी किया है अपने बच्चों के साथ, उतरती है नज़र। मतलब ये तब भी कर सकते हैं जब बच्चा थोड़ा क्रैंकी हो रहा है तो? हाँ, जैसे बच्चा सो ही नहीं पा रहा, रोए रोए जा रहा है, दूध नहीं पी रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लगता है, तो इस चीज़ से वो नज़र उतारें तो उनके लिए ये साइंटिफिक भी है और सबसे अच्छा ये जो उपाय है। जी, थैंक यू सो मच। इतना अब जो भी नई माएँ हैं ये सलाह ज़रूर देखिए, इनकी ये जो उपाय बताया पूनम जी ने ये डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा और आपके बच्चे में काम आएगा और आपको इससे ज़रूर अच्छा लगेगा। जी पूनम जी, अब बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है बहुत पढ़ रहा है और वो सफल नहीं हो पा रहा है, कोई बच्चा है कम पढ़ रहा है और सफल हो, तो वो तो इंटेलिजेंस का हो जाता है कि उसका आईक्यू अच्छा है, जो भी है। क्या कोई ग्रह भी है जो इस चीज़ों को डिफाइन करता है? हाँ बिल्कुल, अगर कुंडली में किसी बच्चे का बुध अच्छा नहीं है, क्योंकि डिसीज़न और पढ़ाई की पावर बुध से आती है, गुरु अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है और 5th और 9th हाउस उसके इफ़ेक्टेड है या 6th हाउस इफ़ेक्टेड है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता है और 6th हाउस उसका बहुत ज़्यादा वीक है, बुध वीक है, गुरु अच्छा नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा पढ़ाई में। दूसरा है कि अब यहीं पे ये बात करूं कि कुछ बच्चों के ये भी बहुत अच्छे होते हैं, बुध भी अच्छा है, उसका गुरु भी अच्छा है, 6th हाउस भी बहुत पावरफुल है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वो उस रास्ते पे चल ही नहीं रहा। वो ना मेहनत कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना टाइम दे रहा है, सिर्फ मोबाइल में ही उसको रहना है। तो ये डिपेंड करता है आपके कर्मास पे, आप पैदा कहाँ हुए वो डिसाइड करेंगे आपके ग्रह। आपकी किस्मत से आपको कुंडली मिली, लेकिन आपने कर्म क्या किए वो करके आपने खराब कर लिए। तो ग्रह यहाँ तक ही आपको संकेत देते हैं कि आपका बुध अच्छा, आप पढ़ोगे तो आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन अब मेहनत ही नहीं करोगे तो ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये उसी तरह है। कंसंट्रेशन के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप बच्चों को जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा मंत्र या कुछ भी जो एग्ज़ाम के समय उनके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाए? और बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पढ़ने वाले भी बच्चे हैं लेकिन बैठे तो ध्यान नहीं लग पा रहा, तो क्या कर सकते हैं कि उनका ध्यान लगे? देखिए, एक तो जब बच्चे पढ़ने बैठे उनको एक हरी इलायची होती है, उसको वो मुंह में रख ले और चबाएं उसे, और जैसे ही वो याद कर रहे हैं एग्ज़ाम का, मुंह में चबाते हुए वो याद करें। जब वो एग्ज़ाम देंगे उनको वो चीज़ वहीं पे याद रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा था। तो ये एक तो उन्हें सबसे ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, गणेश जी का मंत्र जाप है। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी उनके लिए रेमेडी है। ओम गण गणपते नमः का 108 बार बुधवार को बैठ के अगर बच्चे कर ले तो उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गणेश जी जो बुध के स्वामी हैं, बुध ग्रह के, तो वो बच्चों को बहुत जल्दी इसमें सफल बनाने में हेल्प करते हैं। जी, कुंडली में क्या विदेश जाने का भी योग होता है? क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि वो पढ़ तो यहाँ रहे हैं लेकिन उनका फ्यूचर प्लानिंग होती है कि भैया हमें तो बाहर ही पढ़ाई करनी है, मुझे कैलिफोर्निया जाना है, मुझे कैम्ब्रिज वहाँ जाना है। तो क्या है, क्या ये कुंडली से असर पड़ता है इसका कुछ? हाँ बिल्कुल, कुंडली में विदेश का योग होता है।
देखिए, ग्रह तो आपको बताते हैं ना कि आपकी कुंडली में क्या है। आप वो ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे, वो आपके कर्म है। अब कुंडली में अगर आप देखेंगे 9th हाउस का संबंध आपका 5th हाउस का 9th हाउस से और 12th हाउस से संबंध होना चाहिए। आप बाहर पढ़ने जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 5th हाउस है हमारा एजुकेशन का, 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, और विदेश का भी, और 12th हाउस भी है। तो जब इन चीज़ों का संबंध होता है, इन घरों का, तो बच्चा विदेश पढ़ने ज़रूर जाता है। लेकिन कई बच्चों की कुंडली में योग भी होता है, वो तब भी नहीं जा पाते। कई बार घर का माहौल है, कई बार वो पढ़ाई नहीं है, तो आगे कैसे पढ़ने जाएगा। लेकिन योग विदेश जाने का कुंडली में डेफिनेटली होता है। जी, तो क्या आप किसी की कुंडली देख के बता सकती हैं कि ये विदेश जाएगा? और उसके बाद अगर ऐसा है कि कोई विदेश जाना चाहता है और उसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं बन रहा है, तो उसके लिए वो क्या करे कि उसका विदेश जाने का सपना पूरा हो जाए? देखिए, बिल्कुल बता सकती हूँ मैं किसी की भी कुंडली देख के कि विदेश में जाएगा या वहाँ पे सेटल होगा या पढ़ने जाएगा या घूमने जाएगा कोई भी पर्सन। अब अगर कोई विदेश नहीं जा पा रहा और उसे विदेश जाना, तो सबसे पहले तो अपने घर के साउथ वेस्ट में आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ का आप एक नक्शा लीजिए, पिक्चर उसकी निकलवाइए और उसको वहाँ पर रख दीजिए, और उसको सुबह उठ के देखिए, आप विज़न करिए अपना क्लियर कि जैसे आप जाना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए। सबसे अच्छी रेमेडी है, आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस देश की उसकी यूनिवर्सिटी आप उस साउथ ईस्ट में लगाएं। ओके, मतलब वो लगा दें और उसके बाद मैनिफेस्ट कर उसको, हाँ, डेली देखें उसको और मैनिफेस्ट करें कि मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत हद तक उसको हेल्प मिलेगी। और बाकी उनके परिवार है, फैमिली है, अगर वो जाना चाहता है तो कड़ी मेहनत करेगा तो जाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। कोई माता पिता के लिए कुछ ऐसा सलाह आप बताइए, अगर उनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन अब आजकल ऐसा होता है ना कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो माँ क्या करे ऐसा जिससे उसका बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगे? ऐसा कोई उपाय है आपके पास? माँ तो गणेश जी की पूजा माँ को भी करनी है। दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी पे रेगुलर, हल्दी की गांठ चढ़ाए, साथ में लाल फूल चढ़ाए गणेश जी पर। बुधवार के दिन अगर माँ चाहती है बच्चे के लिए अच्छा, तो बुधवार का व्रत करे और साथ में गणेश जी पर लाल फूल, चावल और आपको दुर्वा और मोदक, जो लड्डू भी चढ़ा सकते हैं अगर मोदक नहीं, जो चीज़ गणेश जी को प्रिय है वो गणेश जी पर माँ एक चढ़ाए अपने बच्चे के नाम से। और बच्चा जब तक 13 साल का होता है ना, तब तक ही माँ उनके लिए कर सकती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की हुई रेमेडी बच्चे के लिए नहीं काम करती, फिर वो उसे खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए माँ अगर करना चाहती है छोटे बच्चे के लिए ये व्रत कर सकती है। तो हर माँ के लिए वो सलाह है, जो टीनेजर बच्चा नहीं है, मतलब टीनेज से पहले अगर माँ कुछ ऐसा उपाय करना चाहती है तो वो ये उपाय ज़रूर ट्राई करे। अब थोड़ा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कुंडली में ही लिखा होता है? कुंडली तय करती है कि इसके अफेयर होगा? क्या पति पत्नी का रिश्ता आगे चल के टूट जाएगा? तो ये सब चीज़ें कुंडली कहाँ तक बताती है, और अगर ऐसा बताती है तो आपके पास अगर ऐसा कोई केस आया है तो आपने इसके लिए क्या उपाय बताए? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो अपना रोल अदा करते हैं कि जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है उनका कहीं ना कहीं शुक्र और राहु ये इफ़ेक्टेड होता है, तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है। तो कुंडली से तो डेफिनेटली सारी बातें पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली आपकी वो चीज़ है कि जो आपको संकेत देती है। कुंडली आपको दिशा दिखाती है कि ये आपका इस एज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा। अब आप उससे बच भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आप बच सकते हैं, और अगर आपको पता ही ना चले तो वो तो डेफिनेटली चलेगा ही। अब आपको पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि भाई यहाँ मेरी राहु की महादशा है, राहु की महादशा या राहु गलत जगह पे आके बैठ जाए, गलत भाव में बैठ जाए, तो वो आपको इल्यूजन देगा। आपको अपनी वाइफ उस टाइम पे अच्छी न लगेगी, आपको लगेगा बाहर ही है बस जो कुछ है, ये तो रात दिन मेरे साथ लड़ती रहती है। इस तरह की चीज़ें भ्रम राहु दिमाग में डालता है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों का ही हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल आप देख भी रही हैं
जो कलयुग का जो दौर चल रहा है इसमें। बिल्कुल ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ बहुत, ये तो ज़्यादा केस तो यही आते हैं। अच्छा, तो क्या उपाय बताती उस वाइफ के लिए आप क्या उपाय बताएंगी जिसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल में, और वो पति जिसको पता है कि उसकी पत्नी, क्योंकि आजकल सब वर्किंग है, सब बाहर जाते हैं, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, तो